Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बच्चों। Good morning, ma'am. और बढ़िया सब। Just 2 minutes. हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। यस और नो? Yes, ma'am. क्वेश्चंस किए थे जो साथ में दिए थे मैंने, Yes, ma'am. हो गए? मैम फिनॉल और इथर की भी सेम प्रॉपर्टीज होंगी। क्या बेटा? जो फिनॉल और इथर है उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी जैसे हाँ अल्कोहल। हाँ 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 हाँ। ओके। हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों ने कर ली, तो हमने स्टार्ट करना है अब केमिकल प्रॉपर्टीज से, अल्कोहल्स की। ये क्या कहता है? कहता है जो अल्कोहल्स होते हैं ना, alcohols are versatile compounds. वो versatile compound है, तो इसीलिए कहता है they react both as nucleophile and electrophile. तो केमिकल प्रॉपर्टी में ये कहता है कि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करता है। कहते हैं अगर ये न्यूक्लियोफाइल है कोई भी, तो ध्यान रखना हमेशा जो OH के बीच का बॉन्ड है ये ब्रेक होगा अगर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। अगर वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है तो ऑलवेज रिमेंबर C और O का बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, COH अल्कोहल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये क्या कहना चाहता था? कहता है अगर ये CO का बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक्ट कर रहा है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम ये OH का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो ये एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, अगर CO का बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाया जाएगा अल्कोहल में, अगर OH का बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा। अब वो ये कहता है
कहता है अगर एज अ न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या रिएक्शन होगी हमारी। देखो आर ओ एच, यही है ना, ये आर हो गया मेरे पास, ये मेरे पास ओ एच हो गया, राइट। क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल, ये मैंने लिया न्यूक्लियोफाइल। इतना करेक्ट बच्चों। अब क्या होगा, क्या होगा, जो ये लोन पेयर है ये अटैक करेगा कार्बन पे, जिससे इसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो बेसिकली ये CX जुड़ गया इसके साथ O के साथ, ये R था, ये O के साथ H भी था, बट ये O क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ये O पॉजिटिव होने के कारण क्या होगा, अनस्टेबल। हाँ अनस्टेबल हो गया, फिर क्या होगा, जो उसके पास होगा उसके साथ जुड़ जाएगा। इसका ये H का बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। ये O के साथ R प्लस H पॉजिटिव, ओके। तो प्रॉपर्टी में ये कहता है कि अल्कोहल लिया तो मेरे पास ये बना, सिंपल सी बात। अगर मैं जैसे कि ROH की बात कर रहे हैं, अगर Na लेती हूँ, मैंने क्या कहा था अभी, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अगर है तो ये OH का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे तो वही हुआ ना, H का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये H अलग हो गया ना बेसिकली। ये आपको मैंने मैकेनिज्म बताया कि कैसे H अलग हुआ, बट H अलग हो गया ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा, RONA प्लस हाफ H2, जितना भी जो भी आएगा बैलेंसिंग करके, राइट। यस मैम। ठीक है, बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि न्यूक्लियोफाइल में करना क्या है आपने, OH का बॉन्ड ब्रेक होगा, जो साथ में ये लगा हुआ है न्यूक्लियोफाइल, इसको इसके साथ लगा देना है, दैट्स इट, क्लियर। यस मैम। बाकी शुभलीन, मानसी, साक्षी, यस मैम। यस मैम। इरेज कर दूं, यस मैम। न्यूक्लियोफाइल हो गया, नाउ एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा, ये RO का बॉन्ड ब्रेक होगा ना, CO का बॉन्ड ब्रेक होगा बेसिकली। अब क्या है, अगेन इस लोन पेयर ने पॉजिटिव पे अटैक किया, राइट, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये कट गया, तो ये आया RCH2O, इसके पास 2H, अभी पॉजिटिव था तो हमने ये बॉन्ड क्या कर दिया, इसका ब्रेक कर दिया, तो बेसिकली बना तो ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव आया ना यहाँ पर, कार्बन और इसका बॉन्ड टूटा, तो इट बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम सिंपल बात करें, ROH प्लस HX, RO का बॉन्ड ब्रेक होगा तो RX लग जाएगा एंड वाटर अलग हो जाएगा, वही हमने यहाँ पर। क्लियर बच्चों। यस मैम। यस मैम। प्रॉपर्टी स्टार्ट नहीं हुई थी, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम OH और RO का बॉन्ड ब्रेक करना सीख रहे थे, ठीक है, एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। नाउ स्टार्ट विद प्रॉपरली केमिकल प्रॉपर्टीज। वो केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट था एक, कि उसे करने से पहले जानना जरूरी था।
केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आता है, कहता है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। क्लीवेज मतलब कि OH बॉन्ड को ब्रेक करना, इट मींस दे एक्ट एज और इसी पार्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स, acidity of alcohols, esterification, Grignard reagent, acetalization। दूसरी है मेरे पास reactions involving cleavage of CO bond which act as तो इसके अंदर भी हम क्या क्या पढ़ेंगे, reaction with hydrogen halides, reaction with phosphorus trihalides, thionyl chloride, dehydration and oxidation। ये सारा हमने इसके अंदर पढ़ना है। आई थिंक ये सारा पढ़ने के बाद शायद अल्कोहल काफी हद तक खत्म हो जाएगा। काफी हद तक नहीं, खत्म ही हो जाएगा, उसके बाद फिर फिनॉल शुरू होगा। कर दूं इरेज? Yes, ma'am. तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे OH बॉन्ड। OH बॉन्ड क्लीवेज, तो इसके अंदर फर्स्ट था रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल्स, था ये विद मेटल। कहता है हमने अल्कोहल लिया, अल्कोहल में डाला एक्टिव मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, तो मेरे पास क्या बनेगा, एल्कोक्साइड्स बनेंगे और प्लस H2। जैसे एग्जांपल लेते हैं ROH, ये OH का बॉन्ड ब्रेक होगा ना, प्लस एक्टिव मेटल लिया, जब ये OH का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये अलग हो जाएगा और ये साथ लग जाएगा, RONA प्लस H2, जिससे ये भी शो करता है, दिस शोज दैट अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। ये क्वेश्चन आता होता है। क्लियर बच्चों? यस मैम। यही था पहला। कर दो इरेज? वेट मैम।
डन मैम। सेकेंड थी हमारी OH में एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। अच्छा, वेंसडे को मुझे सब्जेक्टिव टेस्ट लेना है इस चैप्टर का। ओके मैम। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन पहले ओके मैम। एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर लो एक बार। ठीक है, तो वेंसडे को एनसीईआरटी क्वेश्चंस का टेस्ट दे देना, कहां से कहां तक बता दूंगी मैं। ओके मैम। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल ROH प्लस क्या कहता है इसके अंदर ये, न्यूक्लियोफाइल लेना ना हमने, क्योंकि OH बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा RO नेगेटिव प्लस HBr ये बन जाएगा। और अगर मैं ऐसे लूं HX, तो जो इसका लोन पेयर है वो H पे अटैक करेगा और ये ऐसे बन जाएगा प्लस X नेगेटिव। तो कहते हैं ये एक्ट कर रहा है एज अ वीक एसिड और ये एक्ट कर रहा है एज अ वीक बेस। बेसिकली वो कहते हैं कि एसिडिटी ऑफ अल्कोहल का रीजन क्या है। कहते हैं जो ये ROH है ना, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। कहते हैं जो ये R है, ये कार्बन है, ये इनके बॉन्ड्स को खींच रहा है अपनी तरफ, ये भी खींच रहा है, ये और खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है। तो खींच रहा है तो यहाँ पे क्या लग रहा है, कहते हैं यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। और प्लस आई इफेक्ट लगे तो जो उसकी एसिडिटी ऑफ अल्कोहल होती है तो वो एसिड बड़ा स्ट्रांग होता है। तो ये कहना चाहता है वो, कहता है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो क्या है, मोर एसिडिक। कहता है अगर वो 2 डिग्री अल्कोहल है तो कम एसिडिक है, अगर वो 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो और भी कम एसिडिक है। 1 डिग्री अल्कोहल क्या है, मोर एसिडिक होता है, एसिडिक। और क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है वो अपनी तरफ। आपने इतनी बात समझ रही है यहाँ पर कि जब ROH लिया, हमें न्यूक्लियोफाइल से अटैक करा, तो RO हो गया, HBr रह गया। अगर मैं HX ले लेती हूँ तो H इसके साथ जुड़कर ये इसने वाटर बनाया साथ में और X नेगेटिव अलग हो गया, जिसे ये शो करता है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। क्लियर? Yes, ma'am. आप में अपनी एनसीईआरटीज भी खोलना लेक्चर के बाद, अगर एनसीईआरटीज हैं तो इस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ो साथ साथ, तब बात समझ में आएगा। ठीक है, Okay, ma'am. तीसरा कहता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। बेसिकली एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस भी होती हैं, ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है। सिंपल बात करें, हम अल्कोहल लेंगे, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड लो या एसिड क्लोराइड लो या एसिड एनहाइड्राइड लो, कुछ भी लो, क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। एस्टर क्या होता है, COOR। इतनी बात समझ में आई? अल्कोहल लेना है, उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड लो तो एस्टर बनेगा। कैसे,
ये मैंने लिया अल्कोहल, प्लस लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या होगा, ये OH का बॉन्ड ब्रेक होगा और इसका CO का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये वाटर बन जाएगा, R-COOR, ये आया और ये आया बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, प्लस वाटर। आई बात समझ, दिख रहा है एस्टर COO? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर मैं दूसरा टाइप लूं, ROH प्लस एसिड क्लोराइड की बात करूं, एसिड क्लोराइड क्या होता है, COCl, तो क्या होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, तो क्या आएगा, RC-OR प्लस HCl, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और ये OR इसके साथ लग जाएगा, ये लग गया, तो ये बन गया हमारे पास एस्टर। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एसिड एनहाइड्राइड अगर ये लूं, ROH प्लस एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, COCOR, क्या बनेगा, अगेन ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना, R-COOR बन गया एस्टर, प्लस अब ये भी तो एक कंपाउंड बना एक और, R-COO और ये वाला H इसके साथ जुड़ गया। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है ना, आया समझ? तो ये थी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये एस्टर्स बनेंगे, अल्कोहल से क्या बना, एस्टर, कैसे कैसे बना, कार्बोक्सिलिक से, एसिड क्लोराइड से एंड एसिड एनहाइड्राइड से। क्लियर? इरेज कर दूं? Yes, ma'am. मानसी, साक्षी, समझ में आ रहा है? जैस्मीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मानसी? मैम उसको कोल्ड है, उससे बोला नहीं जा रहा। अच्छा, क्योंकि सभी चीजों में वही चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार, तो उसमें Yes, ma'am. मुश्किल कम ही है, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। अगला क्या था टाइप हमारे पास, विग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज ROH में क्या डालेंगे, RMgX इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, विग्नार्ड रिएजेंट यही होते हैं, तो होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो इट मींस ये H लग जाएगा इसके साथ और ये लग जाएगा इसके साथ, इस R-H प्लस MgX एंड OR। क्लियर? अगर एग्जांपल करें, CH3OH प्लस C2H5 MgBr, तो क्या होगा, C2H6, क्योंकि ये लग गया बॉन्ड ब्रेक हो गया इसके साथ, प्लस Mg के साथ Br और OCH3। क्लियर? राइट? Yes, ma'am. लास्ट रिएक्शन OH बॉन्ड की, दैट इज एसिडलाइजेशन। एसिडलेशन क्या होती है बेटा, तो बात करते हैं, पहले लिख लेते हैं, अल्कोहल लिया, एसिडलेशन इज असाइल हलाइड, अभी हमने किया असाइल हलाइड एसिडलाइजेशन, बेसिकली क्या मिलेगा मुझे हीट करने पर,
अभी हमने रिएक्शन करी कि मुझे एस्टर मिलता है। देखो अल्कोहल लिया, दिस इज कॉल्ड योर असेटाइलेशन। असेटाइलेशन में अब क्या होगा पता ही है आपको, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, R डैश COOR प्लस HCl। राइट बच्चों, आया समझ? यस मैम। Yes, ma'am. ये सारा कुछ वही सेम है, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी एनसीईआरटी से पढ़ लेना। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। हाँ जी बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हुआ OH का। नाउ Cu बॉन्ड क्लीवेज, अब है हमारे पास CO बॉन्ड क्लीवेज। CO बॉन्ड क्लीवेज मतलब कि RCH2OH है मेरे पास, ये CO का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, राइट? तो इसकी फर्स्ट टाइप मेरी क्या थी, हाइड्रोजन हलाइड्स, दैट इज HX। ठीक है, अब क्या होगा, ऐसे तो ROH, राइट, ये RO का बॉन्ड ब्रेक होगा, साथ में है HX। ऑब्वियसली तुम्हें पता ही, तुम्हें क्या होगा, X यहाँ लग जाएगा और ये वाटर अलग हो जाएगा, दैट इज RX प्लस वाटर। क्लियर? यस मैम। अब ये बना कैसे, थोड़ा ये समझना, और एक क्वेश्चन में आ भी जाता है एग्जाम में, समझना ध्यान से जरा। ROH प्लस H पॉजिटिव X नेगेटिव क्या होगा, ये लोन पेयर्स पे अटैक करेगा H पॉजिटिव पर, तो R पॉजिटिव दोनों H इसके साथ हैं प्लस X नेगेटिव, इतना आया मेरे पास। ये क्या बना, ये रिएक्शन जो होती है ना ये वाली, कहता है दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन। नाउ ROH2, O पॉजिटिव था ना ये वाला, ये वाली बात कर रही हूँ मैं, कंटिन्यू। नाउ दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो रिएक्शन, अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, क्योंकि O क्या है, पॉजिटिव इज वेरी अनस्टेबल, यस मैम। है ना, तो क्या हो जाएगा, R पॉजिटिव हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। ठीक है, अब R पॉजिटिव क्या करेगा, X नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, RX बनाएगा, जो हमने यहां बनाया। आई बात समझ? यस मैम। Yes, ma'am. अब आपने क्या ध्यान देना है यहाँ पर, इसमें एक टर्म आती है लुकास टेस्ट, ये आता होता है एग्जाम में। लुका टेस्ट क्या है, जब ROH लिया मैंने, ये ROH और डाला साथ में HX मतलब कि HCl, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 मुझे क्या मिलेगा, RCl, RX मिल रहा है ना, तो RCl मिलेगा एंड प्लस वाटर। ठीक है, कहता है ये रिएक्शन जो है, जो ये R है, ये क्या बनाता है, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होता है बेटा, मतलब वो कहता है कि ROH जब HCl में डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो लुका ने टेस्ट किया तो मुझे क्या मिलती है, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होती है, बेसिकली टर्बिडिटी क्या होती है, गंदगी होती है। तो ये कहना चाहता है, कहते हैं जो अगर हम ये R 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री में क्या होता है, हमें टर्बिडिटी इजीली मिल जाती है, इमीडिएट। कहते हैं अगर ये 2 डिग्री होगा तो टर्बिडिटी मिलने में 2 to 5 मिनट्स लग जाते हैं, और कहते हैं अगर ये रिएक्शन 1 डिग्री हुई तो हमें यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगी,
मींस हमें ये टर्बिडिटी मिलेगी ही नहीं, ये प्रोड्यूस ही नहीं होगी। तो इट मींस ये रिएक्शन का होना 3 डिग्री या 2 डिग्री होना जरूरी है। देखो बेसिकली क्वेश्चन में यही आता है कि टर्बिडिटी किसमें इजीली मिल जाती है, दैट इज 3 डिग्री। 2 डिग्री में कुछ टाइम लगाता है और 1 डिग्री में ये रिएक्शन हो ही नहीं पाती। ओके, आई बात समझ? तो इसी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, लुकास टेस्ट। लुका कहता है जब हम अल्कोहल में HCl डालते हैं, हाइड्रोजन हलाइड डालते हैं, तो हमें क्या मिलती है, टर्बिडिटी। और टर्बिडिटी स्टेबल या कह लो इजीली कब मिलती है, जब वो 3 डिग्री होता है। ओके, यस। एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, बार बार बोल रही हूँ। सेकंड है फॉस्फोरस ट्राइहलाइड, बस यहीं तक करेंगे। कहते हैं ROH फॉस्फोरस ट्राइहलाइड PX3, ये RO का बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा, RX प्लस H3PO3। एग्जाम्पल ले लेते हैं, C2H5OH, मैंने लिया PCl5 तो मुझे मिला C2H5Cl POCl3। रिएक्शन एज इट इज लर्न कर लो। अगर मैं लेती हूँ CH3OH आयोडीन के साथ प्लस रेड फॉस्फोरस तो मुझे मिलेगा CH3I प्लस H3PO3। आई थिंक मैं आपका कल अल्कोहल कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है? अभी अल्कोहल कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो आई विल ट्राई कि मैं कल अल्कोहल कंप्लीट कर दूं। ओके बच्चों, ओके मैम। यहाँ पे मैं क्लास खत्म कर रही हूँ। आज जितनी रिएक्शंस करी है एनसीईआरटी में पढ़ लेना एक बार, उसकी थ्योरी भी रिएक्शंस भी लर्न भी कर लेना साथ साथ। एंड पूरा अल्कोहल का ही टेस्ट होगा एनसीईआरटी का वेडनेसडे को। ओके मैम। मैम क्लास का लिंक सेंड कर दो। इसका आज का यस मैम। अभी सेंड कर दूंगी बेटा मैं। ओके बच्चों।